सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक फंक्शन काउंट नाम का, उसे इनपुट दिया गया है n वेरिएबल, दैट मींस एज आर्ग्यूमेंट दिया गया है। और इस फंक्शन के अंदर हमने यहां पर एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। मैंने आपको स्टैटिक के बारे में बताया था कि स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ एक बार इनिशियलाइज होता है, उसके बाद उसमें सिर्फ जैसे 1 है वैल्यू, तो उसके बाद अगर बाद में इंक्रीमेंट हुआ होगा और फंक्शन रिकॉल हुआ होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से वो इनिशियलाइज हो गया 1 से, उसकी वैल्यू 2 ही रहेगी फॉर नेक्स्ट कॉल। तो हम यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम है डी, जो कि है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने दी है 1। उसके बाद हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे n की वैल्यू। n की वैल्यू मतलब वो वैल्यू जो हमने काउंट हमारे फंक्शन के अंदर एज आर्ग्यूमेंट पास करी थी। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं d की वैल्यू, जो हमारा हमने स्टैटिक वेरिएबल अभी बनाया है d। उसके बाद हम यहां पे कर रहे हैं d का इंक्रीमेंट, तो d प्लस प्लस। उसके बाद एक इफ कंडीशन है और उस इफ के कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं क्या अगर n की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, काउंट को हम फिर से कॉल कर रहे हैं और काउंट को कॉल करते टाइम हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं n-1। ये काउंट यहाँ पर रिकॉल हो गया। उसके बाद हमने फिर से प्रिंट करा दी वैल्यू printf परसेंटाइल d, और हमने d की वैल्यू को फिर से यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। तो ये यहां पर ना होते हुए यहां होगा, राइट। इसके बाद हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने सिंपली काउंट फंक्शन को कॉल कर दिया गया है विद आर्ग्यूमेंट। सो मेन फंक्शन काउंट को कॉल करा गया है 3 एज आर्ग्यूमेंट, और ये यहां पर मेन फंक्शन हमारा खत्म हो गया। हमें ये बताना है कि इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले हमें यहां पर ये पता चला है कि हमें n की इनिशियल वैल्यू मिल गई है 3। तो इस काउंट फंक्शन में 3 कॉल करा गया है, 3 एज आर्ग्यूमेंट भेजा गया है, और फिर यहां पर एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया गया है d। तो हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये हमारा हो गया n वैल्यू जिसे 3 है। उसके बाद ये हो गई हमारा d जिसकी अभी इनिशियल वैल्यू 1 दी गई है, और इन्हीं को हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर n की वैल्यू प्रिंट होगी, तो ये मेरा आउटपुट स्क्रीन है। n की वैल्यू भी करेंटली क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद d की वैल्यू प्रिंट हो रही है और d की करंट वैल्यू क्या है, अभी 1 है। उसके बाद यहां पर हम चेक कर रहे हैं क्या n बड़ा है 1 से, तो अभी हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, 3 इज ग्रेटर देन 1। उस केस में हमने काउंट को फिर से यहां पर कॉल कर दिया गया है। काउंट को जब हमने कॉल करा तो उसके इनपुट में हम दे रहे हैं n-3, दैट मींस 3-1 2 वैल्यू। तो अब n की वैल्यू 3 ना होते हुए 2 है। यहां पर स्टैटिक इंट लिखा हुआ है d इक्वल्स टू 1। इससे हमारे जो d है यहां पर कुछ भी चेंजेस, अगर फॉर एग्जांपल यहां पर कोई भी चेंजेस होते, फॉर एग्जांपल यहां पे d प्लस प्लस है, तो यहां पर इस केस में हमारे d की वैल्यू 1 थी और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, लेकिन ये यहां पर खुद में एक अलग ही अपना खुद का इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। तो एक्सप्रेशन भी यही है, इंक्रीमेंट भी यही है, तो इसलिए d की वैल्यू इंक्रीज होकर यहां पर हो गई है 2। तो अब यहां पर जो d की वैल्यू है वो फिर से री इनिशियलाइज बाय 1 नहीं होगी, ये वैल्यू 2 ही रहेगी। और अब हम यहां पर n प्रिंट करा रहे हैं, तो n क्या है हमारा, अभी 2 है, और d प्रिंट करा रहे हैं तो d भी अभी हमारा क्या है, 2 है। सो 3 1 2 2 प्रिंट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक कर रहे हैं। कंडीशन चेक करने से पहले d की वैल्यू फिर से यहाँ पर अपडेट हो रही है। सो अपडेट होकर वो 2 से हो गई है 3। n अभी भी 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू हमारी, तो हमने काउंट फिर से यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब यहाँ पे 2-1 दैट मींस काउंट कॉल हुआ है 1 वैल्यू के लिए, और अब n की वैल्यू हमारे पास 1 है। यहाँ पे स्टैटिक इंट d इक्वल्स टू 1 लिखा है, इससे हमारे d की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि d एक स्टैटिक वेरिएबल है, वो 3 ही रहेगा। यहाँ पर हम n की वैल्यू प्रिंट कराएंगे जो कि है अब 1, और हम d की वैल्यू प्रिंट कराएंगे जो कि अब है हमारी 3।
उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे 1 इज ग्रेटर देन 1। तो अभी हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, हमें कैसे समझ आए, अगर इक्वल इक्वल्स टू होता तो उस केस में ट्रू होती, लेकिन यहाँ पर अब 1 ग्रेटर देन 1 हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इस वजह से अब हमारा यहाँ पर काउंट फिर से रिकॉल नहीं होगा और यहाँ पर जो हमारी डी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी, लेकिन वो डी वैल्यू यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगी क्योंकि डी का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये यहाँ पर हो गया 4। तो यहाँ पे डी वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई 4। ये हमारा पहला काउंट तो जो था, जो हमने किसके लिए कॉल किया था, फॉर वैल्यू 3 - 1, 2 के लिए हमने जब कॉल किया था वो कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हमारा 1 के लिए भी कॉल हुआ और इसके बाद हमारा फिर 3 के लिए जब हमने कॉल किया था वो भी हुआ। तो यहां पर डी की वैल्यू सबसे पहले हमने काउंट, हम इसको इस तरीके से समझेंगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा, 3 कॉल किया था, उसके बाद हमने कॉल किया था काउंट 2 और उसके बाद हमने कॉल किया है काउंट 1। सो ये जो वैल्यू हमारी अब प्रिंट हुई है यहाँ पर 4, वो वैल्यू किसके लिए प्रिंट हुई है, काउंट 1 के लिए। तो हमने यहाँ पर प्रिंट करा दी फिर से वैल्यू काउंट 4। फिर उसके बाद अब हम यहाँ से रिटर्न हुए काउंट 2 के पास। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट लिखा था प्रिंट डी, तो अभी भी डी की वैल्यू 4 ही है तो फिर से प्रिंट हो गई 4। फिर उसके बाद हम रिटर्न हुए काउंट 3 के लिए। इस स्टेटमेंट के बाद हमारा प्रिंटफ स्टेटमेंट था तो प्रिंट हो गया 4। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3 1 2 2 1 3 4 4 4 4। हमारा जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है।